दशस्पधान्योपमेकबीजं सम्भेन संश्रुतिपदानुसारि चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादनघ्राणविलोकनानि दिव्यान्मतिज्ञानबलद्वहन्ता प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै प्रवादिनोष्टां निमेत स्वस्ति जङ्घावली श्रेणिफलाम्बुतन्तु प्रसून बीजाङ्कुरचारणा वा नमो गणस्वै विहारिणश्च अणिन्नि दक्षा कुशला महिम्नि लहिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोवपूर्वान् बलिनश्च नित्यम् क्षीरं स्रवन्तो प्रघृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्त अक्षीण स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो। कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती कि कुछ गले में दिक्कत है। पीछे वालों को हिंदी में आपत्ति है या गले में आपत्ति है? मैं फिर से पढ़वा लूँगा पूरा, लेकिन 3 दिन तो पढ़वाऊँगा। तो अभी वार्निंग है, लेकिन पढ़ना सबको है। पढ़ना नहीं आता हो तो सिखाऊँगा। टूटा टाटा तो पढ़ सकते हैं कि नहीं? हिंदी पढ़नी तो अपन को आती है ना, तो सबको हिंदी तो कम से कम पढ़ना है। यहाँ से तो आवाज़ पता नहीं क्या तीर्थंकरों के काल से बड़ी गजब की परंपरा रही। 3 लाख श्राविका हैं तो 1 लाख श्रावक, उसमें भी ऐसे श्रावक जो बोले ही नहीं। तो 1 लाख की तो अपन को अपनी पूरी मजबूती रखनी है श्रावकों में। तो जो नहीं बोल रहे थे वो कल से पूरा बाकायदा ऐसे पढ़ेंगे एक साथ मिल करके, ठीक है? चलो मंगलाचरण, सावधान हो जाए सभी। वंदितु सर्व सिद्धे धूमचलमणो वमंगलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर निर्णमो सुरकेवली भणितम्। यही एक मुद्रा है, बाकी यही एक आसन है शेष। यही प्रकृति की एक घोषणा, मैं परंपरा का अवशेष। अवशेषों में आगे पीछे किंतु शिखर तक जाऊंगा। किसी रोज में इसी परंपरा में शामिल हो जाऊंगा। हाँ जी, बीच के ब्रेक में आप लोग जाते कहाँ हैं? ऐसा क्या है जहाँ जहाँ चले जाते हैं आप लोग? मैं और मामा जी तो घूम रहे हैं, कल रात से ऐसा कुछ दिखा नहीं कि
कि बार बार गायब हो लिया जाए। कुछ विशेष हो तो हम दोनों को भी बताएं, हम लोग वंचित ना रह जाएं 3 दिन। वो लोग भी वही ढूंढ रहे हैं। ऐसा है कि थोड़ा अनुशासित बन करके रहें 3 दिन, कि चूक जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इस बार का माल निकल गया तो निकल गया। तो जितने लोग बीच बीच में जो आपको बाहर जाकर के, जो ऑफिस वाली आदत सबको है, कॉफी ब्रेक और टी ब्रेक वाली, 2-3 दिन के लिए छोड़ दें, है ना। बीच के ब्रेक अपने पर्याप्त हैं, तो सब यहाँ बैठे ठीक तरह से। चलो, रिद्धियों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज सुबह की कक्षा में हमने ये देखा कि रिद्धि की परिभाषा क्या है और रिद्धि शब्द का अर्थ क्या है, और सामान्यतः रिद्धि को जादू कहने के कारण क्या है, ऐसी क्या शक्तियां प्रकट हो जाती हैं जिनसे बहुत सारी चीजें निकल करके हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। उनकी बातें हमने सुबह की कक्षा में यहाँ पर देखी। एक तो घाटा यह है कि मुझे आप लोगों के नाम नहीं पता है, तो मैं नाम लेके किसी को बुला नहीं सकता हूँ। चैतन धाम साइड के जितने लोग हैं उन युवाओं के तो नाम याद मुझे हो गए हैं, वो बार बार मिलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं नाम रट गए हैं। हो जाएंगे यहाँ के भी, इस बार नहीं तो किसी और बार से नाम, लेकिन मेरे ख्याल में आ जाएंगे धीरे धीरे। एक इनका नाम याद है, संकित भाई, संकित भाई, है ना। 2-3 लोगों के हैं। अतुल भाई का है, अतुल भाई होगा, मैं फेंकूंगा यहाँ भी, लेकिन किसी को भी देख के अतुल भाई बोल सकता हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान से बैठना सकते हैं। तो रिद्धियों की परिभाषा हम लोगों ने यहाँ पर सुबह की कक्षा के अंदर देखी, जिसमें 2 परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी। मैं आपकी रिवाइज करा देता हूँ। नींद जिसको आ रही हो, अभी आधा घंटे के लिए थोड़ा सा अपना प्रमाद दूर रखना, है ना। तपस्शरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है, उसे रिद्धि कहते हैं। कषाय की मंदता और विशेष पुण्य का बंद होने से पुण्य भी जब विशेष रूप से उदय में आता है, तो जिन शक्तियों की विशेषता होती है उन शक्तियों को रिद्धि कहा जाता है। ये परिभाषा हम लोगों ने सुबह की कक्षा के अंदर यहाँ देखी। चमत्कार के रूप में हमने 2 रिद्धियों का वर्णन यहाँ पर देखा, जिसमें अक्षीण महानस और अक्षीण महालय। और कैसी होती हैं रिद्धियां? अभी मैं रिद्धियों का इंट्रोडक्शन ही आपको करा रहा हूं, अपन फिर रिद्धि विषय पर आएंगे गहराई से। और रिद्धियां कैसी होती हैं, और रिद्धियों का कितना बड़ा विस्तार है, क्यों इसको जादू नाम दिया गया, क्यों इसे इतना विस्तृत नाम दिया गया। सुबह प्रश्न भी आए, प्रश्न सुबह का जो आया आपको बताता हूं, उत्तर में दूंगा। प्रश्न ये आया कि परिभाषा में आपने बताया तपस्शरण के प्रभाव से और किन्हीं योगी जनों को होती हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि विद्याधरों को भी होती हैं, रिद्धियां उनके भी पाई जाती हैं। हमने तो सुना है हनुमान जी को भी बहुत सारी रिद्धियों की प्राप्ति थी, तो वे तो मुनि नहीं थे, फिर उनकी रिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? तो उसका उत्तर अपना कक्षा के अंदर आ जाएगा। अभी थोड़ा सामान्य और रिद्धि को अपन ऑपरेट करके देखते हैं कि रिद्धि में और क्या क्या विषय गर्भित होते हैं। चमत्कार देखो क्या गजब का चमत्कार है। एक अणिमा नाम की रिद्धि है, अभी पढ़ते हैं अपन। अणिम्नि दक्षा कुशलामहिम्नि लगिम्नि शताकृतिनो। पहला शब्द क्या है? अणिम्नि। अणिम्नि दक्षा, जो अणिमा रिद्धि में दक्ष हैं। दक्ष मतलब क्या है? मतलब उस विषय के होल्डर हैं। जैसे आप लोग अपनी फैकल्टी में दक्ष हैं, आप अपनी फैकल्टी में सबसे अधिक उस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, प्रबुद्ध हैं, ऐसे जो अणिम्नि मतलब अणिमा नाम की रिद्धि के धारी हैं, अणिम्नि दक्ष हैं। तो अणिमा नाम की रिद्धि का क्या चमत्कार है? एक अणु प्रमाण प्रदेश हो, एक अणु प्रमाण प्रदेश। अणु समझते हैं आप लोग? पुद्गल की सबसे छोटी यूनिट का नाम अणु, मैटर की सबसे छोटी यूनिट का नाम अणु, एटम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और एटम को अपन परमाणु भी बोल सकते हैं। वर्गणाओं में अपन कभी बोलते हैं 22 वर्गणा है, कभी बोलते हैं 23 वर्गणा है। तो 23 हो जाती है जब अणु का एक और भेद हम परमाणु कर देते हैं, नहीं तो 22 रहती है, अणु तक सीमित रखें तो पुद्गल की सबसे छोटी यूनिट का नाम अणु है। अणु के संदर्भ में कहा है जो आपको दिखाई भी ना दे। पुद्गल की इतनी छोटी यूनिट जो हमें हमारी इन आंखों से दिखाई ना दे, उसको बोलते हैं अणु। उस अणु प्रमाण क्षेत्र में से, इतने से एटम जितने जो एक क्षेत्र है उतने से स्पेस में से
मुनिराज आर पार हो जाते हैं। कितनी सी जगह में से? एटम जितना स्पेस रहेगा, छोटा सा, और अणु प्रमाण क्षेत्र में से मुनिराज उसमें से आर पार हो जाते हैं। अभी आप में से किसी का पेट मोटा हो गए और भोजनशाला में नीचे वो टेबल रखी हुई हैं, तो 2 टेबल के बीच में इतना गैप है। मेरे जैसा कोई हो जिसमें 38 साल तक जीने की कैपेसिटी हो, 38 दिन। अच्छा 38 दिन तक जीने की जिसमें कैपेसिटी हो, वो तो किसी जगह में से निकल जाए। लेकिन कोई बड़े पेट वाला हो तो वो तो किसी जगह में से पार भी नहीं हो। और अणिमा नाम की रिद्धि का क्या कमाल है? अणु प्रमाण क्षेत्र, अणु मतलब जो दिखाई ना दे, उसमें से आर पार हो जाने की सामर्थ्य मुनिराज की पाई जाती है। अणिमा रिद्धि आपको समझ में ही क्या है? चमत्कार समझ में आया? ऐसा थोड़ी होता है, ये तो सब फेंकी फेंकी बातें हैं। दे रहे हैं तो दे रहे हैं, बताते जा रहे हैं तो बताते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी लॉकडाउन लगा था तो सब लोगों ने दूरदर्शन पर रामायण देखी थी, जो सबसे पहले दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी, देखी थी। मतलब हम लोगों ने तो देखी थी, कुछ काम धाम तो थे नहीं, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो क्या करना था, तो रामायण आधे घंटे आती थी तो पुरानी वाली वापस देखी थी। मैं उसकी सत्यता असत्यता का आधार नहीं बता रहा हूँ, मुझे उसमें घटना आपको बतानी है। सीता का हरण हो जाता है तो श्री राम बहुत आकुलित होते हैं, तो श्री राम हनुमान जी से कहते हैं जाओ जा करके देख करके आओ कि सीता कहाँ है, किस स्थान पर है। तो हनुमान समुद्र पार करके जाते हैं, समुद्र में जो घटनाएं घटती हैं उनसे अपन को मतलब नहीं है। समुद्र पार करके हनुमान पहुंच जाते हैं श्रीलंका, लंका नाम दिया हुआ है। लंका पहुंचते हैं तो हनुमान तो शरीर में बहुत बड़े, अब किसी के घर में आप ऐसे ही घुस जाएंगे तो घुसने थोड़ी देगा, आपको भगा देगा वो तो बाहर से। और राक्षसों के घर में वानर घुस जाए, उनकी भाषा में कहा जाए, राक्षसों के घर में कोई दूसरी प्रजाति का घुस जाए तो मार मार के भगाएंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया, उसके अंदर इतना बड़ा शरीर था तो इतना सा शरीर कर लिया, बिल्कुल इतना सा शरीर, और गेट बहुत बड़ा है, उसके आसपास 2 दरबान खड़े हुए हैं राक्षस, और हनुमान जी इतने से होकर के, और बंद गेट में नीचे थोड़ा सा स्पेस होता है ना, उसमें से निकल करके और प्रवेश कर जाते हैं लंका के अंदर, और अंदर जाके अपना पूरा काम करके लौट आते हैं। तो देख करके बहुत अच्छा लगता है। अब जो अप टू डेट युवा हैं जिनने रामायण नहीं देख पाई, उनके लिए दूसरा कैरेक्टर बताता हूँ। एवेंजर्स तो आप सब लोग ने देखी है, रामायण तो बहुत पुरानी चीज है, एवेंजर्स तो हम लोगों ने देखे हैं। एवेंजर्स में एक कैरेक्टर है एंटमैन। एंटमैन क्या करता है, एक सूट पहनता है, सूट पहनते ही एक बटन दबाता है, और बटन दबाते ही इतना बड़ा आदमी कितना सा हो जाता है, चींटी जितना हो जाता है। आपके कीड़ी, कीड़ी बोलते हैं चींटी को, कीड़ी जितना हो जाता है। तो मैन क्या हो गया, एंट हो गया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, एंट मैन। तो इतना बड़ा शरीर और कितना सा हो गया, तो जो काम उसमें कोई सुपर हीरो नहीं कर पाता है, उस काम को एंट मैन की जिम्मेदारी पर दिया जाता है कि आप जाकर के ये काम करो। फिक्शन देख करके लगता है वाह कितनी गजब की चीज है, लेकिन वो फिक्शनल नहीं है। असंयमी को तो ऐसी हो ही नहीं सकती। संयम के आधार से शरीर में ऐसी शक्ति प्रकट हो सकती है कि अणु प्रमाण क्षेत्र में से आप आर पार हो सकते हैं। ये संयम की महिमा है, ये शक्ति की महिमा नहीं है। इस पूरे के पूरे प्रकरण में, 64 रिद्धि के प्रकरण में जो महिमावंत है वो संयम है, महिमावंत रिद्धियां नहीं है। क्यों नहीं है? 64 रिद्धियों में कम से कम, सबसे कम यदि कोई एक रिद्धि हो सकती तो एक है बस, कम से कम एक। अधिकतम 63 रिद्धियां किसी को हो सकती है। 64 में से अधिकतम कितनी रिद्धियां हो सकती हैं? 63। और कम से कम कितनी है? एक रिद्धि। आश्चर्य की बात यह है कि जिनके पास में 63 रिद्धियां हैं, वे केवल एक रिद्धिधारी के सामने, केवल एक रिद्धिधारी के सामने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से अष्टांग नमस्कार कर देते हैं। जिनके पास में कितनी रिद्धियां? 63 रिद्धियां जिनके पास में है। किसके सामने झुकते हैं? जिसके पास में केवल। इसका मतलब है कि रिद्धियों की महिमा, यहां महिमा संयम की है, यहां महिमा चारित्र की है। अब सब सोच रहे होंगे एक रिद्धि ऐसी कौन सी है? केवल ज्ञान नाम की रिद्धि है। 64 रिद्धियों में पहली बुद्धि रिद्धि केवल ज्ञान नाम की बुद्धि रिद्धि है। तो 63 रिद्धियां होती हैं गणधर देव को। गणधर देव को 64 में से 63 रिद्धियां होती हैं, सिर्फ केवल ज्ञान नाम की रिद्धि नहीं होती।
लेकिन इसके बाद भी गणधर देव किसे नमस्कार करते हैं? एक केवल ज्ञान नाम की रिद्धिधारी अरिहंत परमात्मा को वे नमस्कार करते हैं। तो यहाँ रिद्धियों के प्रकरण में जिन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि रिद्धि के प्रकरण में तो रिद्धियों की बहुत अधिक महिमा है, तो ऐसा कोई भी भ्रम यहाँ से पाल करके मत जाना। सुबह सावधानी इसलिए दी थी कि संपूर्ण रिद्धि के प्रकरण में रिद्धियों का मोक्ष मार्ग से प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी लेना देना, आपको एक भी रिद्धि नहीं हो तो भी आपका मोक्ष जो है वो रुकने वाला नहीं है। आपको एक भी रिद्धि की प्राप्ति ना होवे तो भी हमारा मोक्ष रुकने वाला, मतलब मोक्ष के मार्ग पे आप शांति से बढ़ जाओ और रिद्धि नहीं हो तो सीधी 64 मतलब केवल ज्ञान नाम की रिद्धि की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन उसके बाद भी रिद्धियों का प्रकरण बहुत अधिक काम का प्रकरण है। क्यों है? अपन धीरे धीरे इसको यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा पहले इसके संदर्भ में आगे चर्चा करते हैं और फिर मुझे आपको जिस विषय पर लेकर के जाना है उस विषय की ओर मैं आपको लेकर के यहाँ पर जाऊंगा। जगत की ये प्रवृत्ति है, थोड़ी सी चकाचौंध देखते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। बंबई में तो बहुत जाना है। अभी हम लोग नीचे आए भोजन करके, तो कौन लोग बैठे हुए थे तो बोले बंबई में है इतना गड़बड़ माहौल, लेकिन उसके बाद भी कोई बंबई नहीं छोड़ना चाहता। बोले रहने के लिए जगह नहीं है, आने जाने में परेशान हो जाते हैं, पॉल्यूशन इतना जाना है, ट्रैफिक इतना जाना है, ऑक्सीजन साफ है नहीं। कौन था? आप थे? कौन था? हाँ। बोले उसके बाद भी कोई बंबई छोड़ने को तैयार नहीं है। अब ये क्यों है? ये चकाचौंध वाली कंडीशन है। देखो दुनिया में थोड़ी सी चकाचौंध देखते हैं और तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं? अब मैं यहाँ बैठ के प्रवचन कर रहा हूँ, आप प्रभावित नहीं हो रहे हो, और मैं यहाँ से हट जाऊँ अभी हवा में ऐसा बैठ जाऊँ, कितनी भीड़ लग जाएगी बोलो। अभी एक कोई आए हवा में बैठ के प्रवचन करते हैं तो कितने लोग कितने जुड़ जाएंगे, बात सुनने नहीं आएंगे, देखने आएंगे। हवा में बैठ करके कोई आदमी प्रवचन कर रहा है। चकाचौंध देख करके दुनिया बहुत जल्दी प्रभावित होती है। हर चीज की चकाचौंध देख करके, क्षयोक्षम की चकाचौंध देख करके, त्याग की चकाचौंध देख करके, धन की चकाचौंध देख करके, भाषण की चकाचौंध देख करके, वस्त्रों की चकाचौंध देख करके। और आज की आधुनिक दुनिया में जो कुछ अपनी चरणायुग के संदर्भ में चर्चा चल रही है वो क्या है? वो चकाचौंधी तो है, जिसको देख करके हम लोग तुरंत प्रभावित हो रहे हैं। स्टैंडर्ड किसने बनाए? स्टैंडर्ड किसने तैयार किए? 10-5 लोगों ने अपने आप को बड़ा कहा, उनने स्टैंडर्ड तैयार कर दिए। अब बड़ा भारी स्टैंडर्ड है, कोट पहनना स्टैंडर्ड है। कोट जो है, कोट पहनना क्या है? स्टैंडर्ड है। मैं जब चेतन धाम में पढ़ता था, 9-10 मैंने चेतन धाम से किया, तो स्कूल है ओम लैंडमार्क जहाँ हम लोग जाते, अब तो बदल गया है। तो उनका स्टैंडर्ड था, इंटरनेशनल स्कूल था, तो स्टैंडर्ड था कि साल भर बच्चे जो हैं वो ब्लेजर पहन के रहेंगे, कोट पहन के रहेंगे। मुझे वो चीज आज तक समझ में नहीं आई कि एक तो सड़ी गर्मियां, और सड़ी गर्मियों में हम कोट क्यों पहने? नहीं पहनो तो फाइन लगे। अब ये स्टैंडर्ड सेट हो गया कि जब इंटरनेशनल स्कूल का तो स्टैंडर्ड ऐसा ही होता है कि वहां पर जो कोट पहनता है वो थोड़ा बड़े स्टैंडर्ड का दिखाई देता है। स्टैंडर्ड सेट हो गया। शादियां होंगी साहब, कैसे होंगी? भरी गर्मियों में शादियां हो रही हैं, दूल्हे ने कोट पहन रखा है, टाइट कोट, बिल्कुल पसीने से लथपथ। लेकिन क्यों? कोट पहनते हैं तो स्टैंडर्ड दिखाई देता है। ये स्टैंडर्ड हो गया। बहुत गड़बड़ हो गई। विदेशी लोग आए, 2-2.5 साल से यहाँ रहे और फिर चले गए, लेकिन अपनी संस्कृति यहाँ छोड़ करके चले गए, अपनी बर्बाद करके चले गए। अब देखो वहां कोट पैंट पहनना उनकी मजबूरी है बेचारों की, वो मजबूरी है। ठंडा प्रदेश है, ठंडे प्रदेश में कोट पैंट नहीं पहने और बाहर निकल जाएं तो ठंडे के कारण ठिठुर के मर जाएंगे। अब अपना प्रदेश ये उष्ण प्रदेश है, ये गर्मी वाला क्षेत्र है, अपनी वेशभूषा तो धोती कुर्ते वाली है। जितने पुराने लोग थे ये धोती कुर्ता पहनते थे। धोती भी ऐसी नहीं पहनते थे। इंडिया का आदमी सबसे होशियार आदमी माना जाता है, पूरे विश्व में सबसे इंटेलिजेंट आदमी इंडिया का माना जाता है, स्त्रियों चाहे पुरुष में, जिसमें स्त्रियां तो बहुत ही होशियार हैं, पुरुष थोड़े कमजोर हो सकते हैं। धोती का कॉन्सेप्ट क्या था? पैंट में दिक्कत ये है कि पैंट कमर के हिसाब से आता है, 30 कमर, 32 कमर, 34 कमर, 28 कमर। तो वे विदेश से आए तो अपना खाना लेकर के आ गए फास्ट फूड का, और अपने पैंट लेकर के आ गए 30 कमर, 32 कमर, 34 कमर। अब ले लिया भाई, आज 30 कमर थी तो आज ले लिया, फिर साल भर खाया फास्ट फूड। अब साल भर फास्ट फूड खाया तो क्या हो गया? कमर जो थी वो 30 से 34 हो गई। अब पैंट तो फटा नहीं, तो क्या करेगा आदमी? अब पैंट रिजेक्ट करके 34 कमर का नया पैंट ले लेगा।
तो खाने के कारण स्वास्थ्य भी उनने अपना बर्बाद कर दिया और पहनने के कारण अपने कपड़े और पैसे दोनों बर्बाद किए। इंडियन आदमी कितना चतुर था, बोले हम पहनेंगे धोती, धोती में कोई कमर ही नहीं है, चाहे 15 कमर वाला हो, चाहे 30 कमर वाला हो, चाहे कमरे वाला हो, कोई आ जाए, एक धोती पहनो और उसमें हर कोई आराम से, स्त्रियां भी धोती पहनती थी और पुरुष भी धोती, हमारा स्टैंडर्ड था। क्यों कि गर्मी लगी तो धोती ऐसी ली और ऊपर कर ली शांति से, और ठंड लगी तो वही धोती खोल के ओढ़ ली। कितना अच्छा सिस्टम था इंडियन सिस्टम। फिर उसके बाद भी हम लोग ऐसे नहीं बहके, फिर हम पजामे पे आए। पजामे भी नाड़े वाले होते हैं अपने यहाँ, क्यों कि नाड़े में स्पेस होता है कि साहब 32 कमर बन जाएगा, 34 कमर बन जाएगा, 36 कमर बन जाएगा। अब चाहे पतले हो जाओ चाहे मोटे हो जाओ, लेकिन पजामा आपको बन जाएगा। लेकिन दुनिया की चकाचौंध देख करके हम लोगों ने कुछ सो कॉल्ड स्टैंडर्ड अपने तैयार कर लिए और उनके बाहर कोई जाता तो मैं बैकवर्ड सा दिखाई देता है। पंडित लोग थोड़े बैकवर्ड दिखाई देते हैं, ये लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं। मेरे साथ में परिस्थिति दूसरी है। मैं पिछले 1-1.5 साल से जीन्स, मेरा कोई त्याग व्याग नहीं है जीन्स पहनने का, लेकिन मैं 1-1.5 साल से जीन्स पहनते ही नहीं हूँ। 1-2 बार पहनने की कोशिश की, एक लेके आया था मैं वेस्ट साइड से, जीन्स लेके आया, मैंने पहना तो उनकी पॉलिसी है, मेंबरशिप होता 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर एक्सचेंज कर सकते हैं। मैंने 1-2 दिन पहना, मुझे मजा नहीं आया तो मैं तो वापस करके उनका आ गया। परेशानी यही है कि अपना क्षेत्र है गर्म क्षेत्र, आपने जीन्स उसके ऊपर तान दिए पैरों पे। अब जीन्स आपने तान दिया, फिर आप निकल के बाहर धूप में तो क्या आएगा, पसीना आएगा। पसीना आए तो आपके पैर पूरे खराब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? पसीने के कारण से आपको फोड़े हो रहे हैं, फुंसियां हो रही हैं, तमाम खुजली की बीमारियां हो रही हैं। अंग्रेज वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही इसके कारण, क्योंकि उनका प्रदेश ठंडा है तो उन्हें वो चीज सूट कर रही है। हम लोगों ने सो कॉल्ड स्टैंडर्ड, जिसको मैं चकाचौंध शब्द दे रहा हूं, उसको देखते हुए सब कुछ बदल दिया। चकाचौंध इतनी बेकार चीज है, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है तो धर्म बर्बाद हो जाता है। चकाचौंध यदि धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो धर्म बर्बाद हो जाए। आज कोई समय साथ पे प्रवचन करे और आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की बात बताए तो नीरस सी बात दिखाई देगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कैसी नीरस सी बात दिखाई देती है। और कोई यहाँ आकर के आपकी पर्चियां लिखे, आजकल पर्चियां लिखी जा रही हैं कुछ के द्वारा, आओ सभा के अंदर बैठो, आती आपकी पहले हम पर्ची लिख देंगे कि आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो, पहले आपकी पर्ची लिख करके बता देंगे। तो बहुत भीड़ लग गई है। लोगों को संसार बढ़ाने के मार्ग की चकाचौंध अच्छी लगती है, संसार घटाने के मार्ग की जो है वो सच्चा मार्ग दिखाई देता नहीं है। 64 रिद्धि विषय को पढ़ने के संदर्भ में सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि 64 रिद्धि में ऐसे ऐसे वर्णन आएंगे, ऐसे ऐसे वर्णन आएंगे कि आपको देख करके लगेगा संयम की महिमा नहीं है, महिमा तो रिद्धि की है। आपको पढ़ करके लगेगा मुनियों के चारित्र की महिमा नहीं है, महिमा तो रिद्धि की है। तो वो उल्टा डायरेक्शन आपको नहीं पकड़ना है पूरे 64 रिद्धि के प्रकरण में। बड़े पंडित साहब की बहुत अच्छी पंक्ति, इसलिए मैं हमेशा ही कोट करता हूँ। इसका जो हिंदी पद्यानुवाद बड़े पंडित साहब का है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, आपको पढ़ करके भी मैं सुनाता हूँ। कुछ लाइन मुझे उसमें से बतानी है, आपको भी याद होनी हो सकता है। हैं बुद्धि रिद्धियां प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं, उन पर जिनका तप घोर करें आकाश चले है पार नहीं। मन वांछित को छोड़ दो, अगली पर नहीं प्रयोग करें इनका, निज ख्याति लाभ पूजा हेतु, उन समझड़ वैभव ठुकराऊं तब होवे वे मुक्ति सेतु। बहुत गजब की अद्भुत पंक्ति है। हैं बुद्धि रिद्धियां प्रगट जिन्हें, पर पे ध्यान देना है बुद्धि रिद्धियां प्रगट जिन्हें, यहां ध्यान नहीं देना, ध्यान पर देना है। बुद्धि रिद्धियां प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका, कि पूरी की पूरी बुद्धि रिद्धियां प्रकट हैं। केवल ज्ञान को छोड़ दो तो गणधर देव को 17 प्रकार की बुद्धि रिद्धियां प्रकट हैं। और बुद्धि रिद्धि भी ऐसी वैसी बुद्धि रिद्धियां नहीं है, ऐसी रिद्धियां हैं कि बिना पढ़े ज्ञान हो जाता है, बिना पढ़े ज्ञान होता है, बिना पढ़े ज्ञान। कुछ कौन सा कुछ नाटक या कोई फिल्म है, उसमें वो किताब ऐसे ऐसे करता है, रोबोट, तो रोबोट में वो ऐसे करता है यूं, और उसको पूरी किताब का ज्ञान हो जाता है। अरे इतनी मेहनत का काम भी नहीं है, पुण्य का हो जाए, वो रिद्धि प्रकट हो जाए तो बैठे हैं और पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो गया।
पढ़ना नहीं पड़ा, सुनना नहीं पड़ा, अध्ययन नहीं करना पड़ा, एक अक्षर नहीं देखा, पूरे के पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाएगा। है बुद्धि रिद्धियां, लेकिन दिक्कत यही है जिनको प्रकट है पर लक्ष्य नहीं, मुनिराज का उनके ऊपर रंच मात्र भी लक्ष्य नहीं है। तप घोर करें, तप कैसा करते हैं? तप घोर करें, और घोर तप के कारण से आकाश चलें, आकाश में गमन कर सकते हैं। है पार नहीं जिनके बल का, जिनके बल का कोई पार नहीं है। बल के पार से मतलब समझे क्या बल है? मैं अभी किसी से कहूं कि यहाँ 40 कुर्सियां, 40 क्या चलो 10 कुर्सियां लाइन से लगा दूं और वो लोग उठा करके और आगे मेन गेट तक रख के आ जाओ, अकेला व्यक्ति, पीछे हाथ कर लेंगे? नहीं करेंगे अपन तुरंत। 10 कुर्सियां यहां से उठा करके और मेन गेट तक रख के आ जाएं, क्या पागल समझा आपने हमको? बल नहीं है इसलिए कह रहे हैं। काय बल नाम की रिद्धि अगर प्रकट हो जाए तो अपने हाथ की एक अनामिका उंगली मात्र से संपूर्ण 3 लोग को उठा करके डमरू जैसा बजा सकती है। किसको उठा करके? 3 लोग। समझ में नहीं आता 3 लोग कितना बड़ा, ये तो दिक्कत है। 3 लोग अपन को समझ में नहीं आता कितना बड़ा। सुबह अपन ने 1 योजन समझा था, कितना योजन था वो? 1 योजन कितने का था? 12 किलोमीटर का अपना बैठ रहा था 1 योजन, ठीक है। अरे भगवान, बहुत गड़बड़ है। कॉपी पेन वालों के साथ गड़बड़ हो जाए फिर तो सामान्य के साथ तो क्या कहने। 1 योजन, 12 योजन था 144, 1 योजन कितना था? 12 किलोमीटर का। जो 3 लोग नापा जाता है ना, वो इस योजन से नहीं नापा जाता, वो महायोजन से नापा जाता है। तो सामान्य योजन का जब 500 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 500, तो जाकर के 1 योजन निकल के आता है। तो 12 योजन का 5 से गुणा करो, कितना हुआ? 60,000 बराबर। और अपन ने अभी 12 किलोमीटर तो लिया था ना, उसमें से अपन ने 800-850 मीटर के आसपास अपन ने साइड किया था, है ना। तो अपना कुल मिलाकर के 12.8 कुछ बैठ रहा था। तो 1 महायोजन लगभग 65,000 किलोमीटर का बैठता है। 1 महायोजन कितने किलोमीटर का? समझ में आया आपको? 1 महायोजन की गिनती है। अपना लोग कितना है? लोग कितना है? ये तो घन राजू हो गया। लंबाई कितनी है? 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष। देखो आपको आता सब है, बस ध्यान किसी का नहीं है। सब विद्वान बैठे, सब बुद्धिमान बैठे। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ जितने आने वाले लोग हैं छठे छटाए लोग हैं। यहाँ सामान्य लोग नहीं बैठे, जितने बैठे हैं सब बिल्कुल छटे हुए लोग हैं। इनकी रुचि धर्म में लग चुकी है। ये वहां वाले लोग हैं, ये उस कैटेगरी वाले लोग, आपको सब पता है। 14 राजू उतंग नव, 1 राजू में 1 योजन नहीं, 10 योजन नहीं, महायोजन वाली बात, 100 योजन नहीं, 1000 योजन नहीं, लाख नहीं, अरे जहां तक आपकी संख्या पहुंचे वहां तक नहीं। एक राजू में असंख्यात योजन होते हैं। कितने योजन? असंख्यात। मतीय और श्रुति ज्ञान का तो विषय असंख्यात नहीं है, अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान का विषय असंख्यात। 1 राजू में असंख्यात योजन, ऐसा 14 राजू जितना लंबा, और यदि उसका पूरा डायमीटर निकालो तो 343 घन राजू प्रमाण 3 लोग है। इस संपूर्ण 3 लोग को कोई छोटे से, बिल्कुल जिनका शरीर क्रश हो चुका है, जिनके शरीर में कोई आपको बहुत अधिक मांस, मुझसे भी बहुत पतले कोई हो, इतने पतले मुनिराज भी यदि काय बल नाम की रिद्धि प्रकट हुए तो इतने बड़े लोग को अनामिका उंगली से उठाएं और उठाकर डमरू जैसा है। जादू चमत्कार नहीं। पहली पंक्ति वापस, पर लक्ष्य नहीं जिनका लक्ष्य अपनी इस रिद्धि पर रंच मात्र भी नहीं है, पर नहीं प्रयोग करें इनका निज ख्याति लाभ पूजा हेतु। ये रिद्धि के संदर्भ में आपको यदि ये 5-6 व्याख्यान में इतनी बात भी आप सीख गए कि रिद्धियों का प्रयोग इस दृष्टि से मुनिराज कभी नहीं करते कि मेरी ख्याति हो जाए। रिद्धि का प्रयोग इस दृष्टि से कभी नहीं करते कि मुझे लाभ हो जाए। रिद्धि का प्रयोग इस दृष्टि से कभी नहीं करते कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं।
आज की भाषा में हो गया फॉलोअर्स शब्द। तो रिद्धि का प्रयोग कभी इन प्रकार की दृष्टि से नहीं करते। क्यों कि यदि इन दृष्टि से मुनिराज रिद्धि का प्रयोग करें तो रिद्धि छूट जाएगी, गुण स्थान से गिर जाएंगे, यहां तक कि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाएंगे। रिद्धि के संदर्भ में बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। ये रिद्धि सुपर नेचुरल पावर है, तो इसके प्रोटोकॉल भी बहुत खतरनाक खतरनाक प्रोटोकॉल हैं। यदि आप निज ख्याति लाभ के उद्देश्य से रिद्धि का प्रयोग करें तो रिद्धि गायब हो जाए, पावर चली जाएगी, खत्म हो जाएगी पावर, आपके अंदर उसकी कोई भी पावर नहीं रहेगी। तो संपूर्ण रिद्धि के प्रकरण में आपको बहुत अधिक इस बात को स्मरण में रखना है। रिद्धि के पूरे 5-6 व्याख्यान में रिद्धियों की रंच मात्र भी महिमा नहीं है। जो कुछ महिमा है वो उन मुनिराजों के संयम की महिमा है। महावीर पूज्य नहीं है, याद रखना, महावीर पूज्य नहीं है, ऋषभदेव पूज्य नहीं है। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये 3 गुण पूज्य हैं। समझ आई कि नहीं आया? क्योंकि महावीर तो आप में से भी किसी का नाम हो सकता है, महावीर तो मेरा भी किसी का भी नाम हो सकता है। हमें महावीर पूज्य नहीं है। महावीर पूज्य कैसे हुए कि वे महावीर पूज्य हैं जो वीतरागी हैं। इसका मतलब कि पूज्यपना महावीर का नहीं है, पूज्यपना तो उनके वीतरागता नामक गुण का है। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण, मोक्ष मार्गस्य, तो तीर्थंकर का नाम नहीं ले रहे हैं। ये 3 पद में वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इनको वहां पर पूज्य बताया। तो गुण पूज्य होते हैं और वो गुण जिसमें पाए जाते हैं उस गुणी को भी पूज्य कह दिया जाता है। रिद्धि पूज्य नहीं है। रिद्धि जिन मुनिराजों में पाई जाती है, जिस विशुद्धि के आधार पर पाई जाती है, जिस संयम के आधार पर पाई जाती है, वो विशुद्धि और वो संयम पूज्य है। रिद्धि की कोई भी पूज्यपना नहीं। तो साहब फिर ये यहाँ क्यों लिखा? फिर स्वस्ति परमर्षि मंगल पाठ के बाद में वो पुष्प क्षेपण क्यों किया? यहाँ अकेला नहीं लिखा। ये विषय पता है कहाँ का ले रहा हूँ? धवला के 9वें भाग का विषय है। अपन षटखंडागम का विधान कर रहे हैं ना, तो षटखंडागम की जो 16 पुस्तक प्रकाशित हुई हैं, वास्तव में तो षटखंडागम एक पुस्तक में ही आ जाएगा। षटखंडागम अगर मूल देखना चाहें, एक पुस्तक, मतलब एक पुस्तक भी बड़ी चीज हो गई। सूत्र इकट्ठे करोगे तो एक पुस्तक भी आपकी नहीं बैठने वाली है। उसकी जो टीका लिखी हुई है वीरसेन स्वामी की, जिसका नाम है धवला, जिसका नाम है धवला, कहीं धवल बोलते हैं, कभी धवला बोलते हैं। उस टीका का जो प्रकाशन हुआ, वो भी कोई बहुत पुराना प्रकाशन नहीं है, बताऊंगा आपको शाम के समय के कभी, अभी कुछ 150-200 साल पुराना अधिकतम प्रकाशन है। तो वो जो प्रकाशन हुआ वो 16 पुस्तक में छप करके प्रकाशित हुआ है। तो अपन जो पढ़ रहे थे ना अपन सुबह सुबह, उसमें 16 पुस्तक इसकी और फिर 16 उसकी और 7 इसकी, तो ये 16 पुस्तक में 9वें नंबर की जो पुस्तक है धवला। ठीक है, अब समझ में आया किसकी अपन अंश की बात कर रहे हैं? षटखंडागम के धवला टीका के 9वें नंबर की पुस्तक की अपन बात कर रहे हैं। उस पुस्तक में 44 सूत्र दिए हुए हैं, जिन 44 सूत्रों के अंदर रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार किया गया है। नमो जिणाणम से सूत्र प्रारंभ होता है। धवला का वहां जो सूत्र प्रारंभ होता है वो नमो जिणाणम से प्रारंभ होता है। ये कितना उत्कृष्ट सूत्र है। आप क्या विषय पढ़ रहे हैं उसकी महिमा आपको 1 मिनट में समझाता हूं। वीरसेन स्वामी ने धवला टीका के अंदर लिखा, जब ये 44 सूत्र लिखे, ये जो सूत्र हैं वे गणधर देव के द्वारा निबद्ध किए गए सूत्र हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने संपूर्ण धवला टीका में इस प्रकार के शब्दों का सिर्फ एक ही जगह और प्रयोग किया है, निबद्ध शब्द का। लेकिन ये जो प्रयोग किया कि ये गणधर देव के द्वारा निबद्ध किए गए सूत्र हैं, ये कहीं अन्यत्र प्रयोग नहीं है। केवल नमोकार महामंत्र के संदर्भ में कहा है कि नमोकार महामंत्र पुष्पदंत और भूत बलि का निबद्ध मंगलाचरण है। इसके अलावा निबद्ध इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है उन्होंने गणधर देव का निबद्ध है 44 सूत्र के अलावा। समझाओ तो ये निबद्ध है क्या बोल दिया निबद्ध के बारे में? गणधर देव के द्वारा निबद्ध है का मतलब डायरेक्टली गणधर देव ने जो द्वादशांग श्रुत की रचना की है, उस श्रुत के किसी अंग में ये 44 सूत्र यथावत लिखे हुए हैं। यथावत
इसके अलावा संपूर्ण षटखंडागम का एक भी अंश ऐसा नहीं है जिसके संदर्भ में वीरसेन स्वामी ने कहा कि ये गणधर देव के द्वारा लिखे गए यथाबद्ध निबद्ध मंगलाचरण के सूत्र है। निबद्ध अनिबद्ध क्या होता है समझो। दो तरह के मंगलाचरण होते हैं। हमें मंगलाचरण पढ़ाने बैठो तो 5 क्लास तो मंगलाचरण में चली जाए, इतना बड़ा तो मंगलाचरण होता है। 5 ही मिनट में समझेंगे अपन। समय हो गया क्या अपना? और समय तो हो गया है। क्या करना है? 5-6 मिनट लेना है कि खत्म करें? देखो समय हो गया है 5:52, तो 8 मिनट हैं। ठीक है। निबद्ध अनिबद्ध क्या होता है समझो आप। दो तरह के मंगलाचरण है, एक निबद्ध मंगलाचरण और एक अनिबद्ध मंगलाचरण। कई ग्रंथ आचार्यों के ऐसे लिखे हुए हैं जिसके प्रारंभ में हमें मंगलाचरण नहीं मिलते। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं, जैसे तत्वार सूत्र का मंगलाचरण बोलते हैं मोक्ष मार्ग से नेता का। कुछ विद्वानों का मत है कि ये किसी और का बाद में लिखा हुआ मंगलाचरण है, तो वे आचार्य उमा स्वामी के केवल सूत्र मानते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी से शुरू हुआ और 10वें अध्याय पे जाकर के खत्म हुआ। ऐसे और भी ग्रंथ हैं जिनके प्रारंभ में हमें मंगलाचरण मिलता नहीं है। तो साहब जहां मंगलाचरण नहीं मिलता तो आचार्य देव ने मंगलाचरण किया कि नहीं किया? यहां तो कोई भी ऑस्पिशियस काम हो, कोई भी धार्मिक काम हो, एक व्यक्ति पहले खड़ा करते हैं, फला फला चंद जी आए और आकर के मंगलाचरण बोले। अभी आपने ये रिबन काटा, मंगलम भगवान वीरो, किया कि नहीं किया? तो ग्रंथ लिखने के पहले कोई आचार्य ने अगर मंगलाचरण नहीं लिखा हो तो फिर क्या माने? वो ग्रंथ सही है कि गड़बड़ है? क्यों? क्योंकि आचार्य ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण लिखने के कुछ प्रयोजन हैं। क्या प्रयोजन है साहब? कि शिष्यों की शिक्षा की दृष्टि से मंगलाचरण लिखा जाता है, नास्तिकता का परिहार करने के लिए मंगलाचरण लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोध बोधार्थम की दृष्टि से मंगलाचरण लिखा जाता है, विघ्न के नाश की दृष्टि से मंगलाचरण लिखा जाता है। 5 प्रयोजन मंगलाचरण के इस प्रकार से बताए। तो बोले जो आचार्य मंगलाचरण लिखना भूल गए फिर उनका ग्रंथ हम माने कि नहीं माने? तो उसका समाधान दिया कि भाई मंगलाचरण 2 प्रकार के हैं, एक निबद्ध और एक अनिबद्ध। अनिबद्ध मंगलाचरण भी 2 प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार तो ये कि जैसे मैंने व्याख्यान शुरू किया तो मैंने बोला वंदितु सब सिद्धे। अब ये कहां की गाथा है? समय सार की पहली गाथा है। ये मेरी लिखी हुई गाथा तो नहीं है, तो ये अनिबद्ध मंगलाचरण है। जब कोई मुनि आचार्य साधु ग्रंथ की रचना करें और उसमें किसी दूसरे आचार्य का मंगलाचरण लेकर के मंगलाचरण अपने ग्रंथ का प्रयोग कर लेवें कि मैंने व्याख्यान शुरू किया तो आचार्य कुंद कुंद के समय सार के मंगलाचरण का प्रयोग किया। ऐसे ही कोई और आचार्य स्वतंत्र ग्रंथ लिख रहे हो लेकिन मंगलाचरण की 2 पंक्तियां किसी और आचार्य की ले लें। ठीक है। आज की भाषा में तो उसको अपराध मान लिया गया है, पाप है, कॉपीराइट हो गया और फिर हमारी रिसर्च की फील्ड में प्लेगरिज्म आ गया और दुनिया भर की बातें आ जाती हैं। लेकिन भाई ये तो अपनी गौरवशाली परंपरा है, आचार्यों के श्रुत के शब्द हैं, उनका प्रयोग नहीं करें तो किसका प्रयोग करें? तो एक तो अनिबद्ध मंगलाचरण ये। दूसरा अनिबद्ध मंगलाचरण कि हम मंगलाचरण लिखेंगे तो नहीं, लेकिन ग्रंथ लिखने के पहले यहां मन वचन और काय से 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करेंगे और अपने ग्रंथ पहली गाथा से कहीं से भी हम शुरू कर देंगे। तो मन वचन काय पूर्वक इष्ट देवता को नमस्कार कर लिया जाए और लिपिबद्ध न किया जाए तो जिस ग्रंथ में आपको मंगलाचरण नहीं दिखते उस ग्रंथ में भी मंगलाचरण हैं। और निबद्ध का मतलब क्या है कि साहब अपना स्वतंत्र ग्रंथ हो और अपना स्वतंत्र उसमें मंगलाचरण आ जाए तो उसका नाम निबद्ध मंगलाचरण कहलाता है। तो मंगलाचरण समझ में आए कि नहीं? निबद्ध और अनिबद्ध। अब ये मंगल का विषय इतना छोटा नहीं है, मंगल का विषय बहुत बड़ा है। यदि वृषभाचार्य ने तिलोय पणत्ति के अंदर मंगल की व्याख्या करने के लिए 25-30 गाथाएं दी हैं प्रारंभ में, अकेले मंगल की व्याख्या करने के लिए। मंगल तो आप भी रोज पढ़ते हैं, चत्तारी अरिहंता सिद्धा, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और हमने मंगल की परिभाषा भी याद की। मंगल कैसे कहते हैं? जो सब पापों को और सच्चा सुख, उसका नाम क्या है? और मंत्र भी पढ़ते हैं, ऐसो पंच सव पाव पणांसड़ो मंगलाणम च सव्वेसिम पड़मम होई मंगला। मंगल तो अपन रोज पढ़ते हैं,
लेकिन मंगल मंगल की व्याख्या इतनी विस्तृत है, इतनी बड़ी है कि उस पर स्वतंत्र पुस्तक की रचना हो जाए। बोला इतना बड़ा। अभी अपन ने मंगलाचरण अभी पढ़ा, आपने एक पंक्ति पढ़ी ना, स्वस्ति क्रियासु। इस पाठ की विशेषता है, एक तो कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन जो कभी कदाचित पढ़ लेते हैं तो उन्हें इतनी पंक्ति याद हो जाती है, स्वस्ति क्रियासु। तो पंडित जी, विधान करने वाले, कोई भी 3 लाइन अकेले बोल दें और चुप हो जाए, 2 लाइन में से वो 3 पद बोल दें और चुप हो जाए, तो भीड़ की जोर से आवाज आती है, स्वस्ति क्रियासु। वो सबको याद है, स्वस्ति क्रियासु परम। उसमें मंगल कहा है अपन ने। स्वस्ति का अर्थ होता है मंगल। अच्छा देखो, बहुत गजब की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्राडिक्टरी आपको दिखाई देगा, लेकिन कर देता हूं। उसमें क्या भावना भाई? स्वस्ति मतलब मंगल, क्रियासु मतलब करें, राजू भाई बराबर। स्वस्ति मतलब मंगल, क्रियासु मतलब करें। परमर्षि, परम ऋषि, परम ऋषि मंगल करें। 3 शब्द समझ में आ गए, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो। और उसके बाद में शब्द क्या है? न, मतलब नहीं करें। परमर्षि मंगल करें, और आखिरी में क्या लिख दिया? न, मतलब नहीं करें। यही अर्थ है कि नहीं है उसका? तो क्या है फिर? न तो लिखा हुआ है वहां, न तो लिखा हुआ है, फिर अर्थ क्या है उसका? आप ही को पता होगा, हम लोगों को क्या पता। आप लोगों को इसलिए बुलाई कि आपको पता चल जाए। स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो न, नह का मतलब है हमारा, नह का मतलब ना नहीं है वहां, नह का मतलब ना नहीं है। अस्मद और युष्मद 2 शब्द होते हैं, इतने परिचित शब्द थे कि हम हिंदी तक तो आ गए, लेकिन अपनी मूल रूट भूल गए। अस्मद संस्कृत में हम के लिए प्रयोग होता है। अस्मद मतलब मैं, अस्मद मतलब मैं। आपने कभी किसी ने गलती से क्या, संस्कृत तो थोड़ी बहुत आपके यहाँ भी रही होगी 4वीं 5वीं तक, तो उसमें निबंध लिखते होंगे, अस्माकम विद्यालयम। अस्माकम मतलब हमारा विद्यालय। तो चतुर्थी बहुवचन में, चतुर्थी बहुवचन में नह रूप बनता है, चतुर्थी बहुवचन में नह रूप बनता है, और उसका अर्थ होता है हमारा। तो यहां जो आपने गाया, स्वस्ति क्रियासु परमर्ष, और कहां नहा बोलते हैं, किसी को याद है? ऐसे ही नहा 1-2 जगह और प्रयोग करते हैं। हाँ, महावीर अष्टक, बराबर, वहां भी आता है। महावीर अष्टक में क्या पंक्ति पढ़ते हैं अपन? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में और भवतु न। तो ये सब 2 पाठ भेद क्यों है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मंदिर में आकर के टोडरमल जी साहब का एक मिथ्या दृष्टि है। टोडरमल जी साहब का, टोडरमल जी साहब के मुख्य प्रकाशक आप लोगों के दिन में कभी आए हों तो उनने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी ऐसे मिथ्या दृष्टि खड़े किए। तो उनने बहुत खतरनाक तरह से मिथ्या दृष्टियों का कैटेगराइजेशन किया कि कुछ मिथ्या दृष्टि तो मतलब हैं तो धार्मिक, लेकिन है मिथ्या दृष्टि के कुछ कुल वाले ही हैं, कुल से ही हैं, कि जैसा चल रहा है वैसा देखते हुए आ रहे हैं। तो हमको वैसा मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है कि मंदिर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब ये तो रोजे ही पढ़ते हो आप, दीपावली पे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतुना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। अरे नमोकार मंत्र के लिए हमको अर्थ पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक शब्दों के अर्थ पता नहीं हो तो रटने का क्या तात्पर्य? कोई तात्पर्य नहीं है। ऐसी पूजा करने का कोई भी अर्थ होने वाला नहीं है। तो वो ना शब्द है हमारे के अर्थ में। हे परमर्षि हमारा मंगल करें। अब बॉम पता क्या है? बॉम ये है कि परमर्षि हमारा मंगल करेंगे कि नहीं करेंगे। कि जैन दर्शन तो कौन सा दर्शन है? अकर्तावादी है कि कर्तावादी है? और पढ़ क्या रहे हैं हम कि स्वस्ति क्रियासु, कि परमर्षि हमारा क्या करें? कल्याण करें, मंगल करें। तो कर देंगे कि नहीं कर देंगे अतुल भाई? तो फिर मत पूजा करो। क्यों करते हो पूजा? स्ट्रिक्ट है ना, नहीं करेंगे तो फिर क्यों पूज रहे हैं बताओ? यहां तो जिनवाणी में तो यही शब्द लिखे हैं, स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। तो अकर्तावादी जैन दर्शन के भगवान परमर्षि आपका कल्याण करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हाँ या ना तो बोलो। तो फिर पूजा क्यों करते हो इसको बताओ। बहुत कठिन चीज है। देखो, अपेक्षा नहीं समझो तो बहुत समस्या वाला मार्ग है।
अपेक्षा नहीं समझी जाए तो बहुत दुविधा वाला मार्ग है ये। स्वस्ति क्रियासु परमर्श होना रोज बोलते हैं, बिन जाने वा जान के पाठ पढ़ते हैं, अंतिम 2 पंक्तियां क्या पढ़ते हैं? अंतिम 2 पंक्तियां क्या है उसमें? पढ़ लो, पता ही आ जाएंगे। पढ़ते जाओ, आखिरी लाइन पे आओ। मंत्रहीन धनहीन हूं, क्षमा करो देव चरण की, तुम चरणन मैं पूजूं। फिर क्या बोला? आवागमन मेटो सकल। तो चक्कर क्या है हमको समझ में नहीं आता कि ये आवागमन रहित कर देंगे कि नहीं करेंगे, मेटो सकल विभाव कर देंगे कि नहीं करेंगे। कि यहाँ प्रवचन में तो बोलते हो नहीं करेंगे, और विसर्जन पाठ में वही पढ़वाते रहते हो। कितनी बड़ी समस्या है ये, जैन दर्शन के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है कि साहब यहाँ तो बोलते हो कि जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है, परमर्शी हमारा मंगल नहीं करेंगे, तो कर देंगे कि नहीं करेंगे। अब तो बहुत बहुत बड़ी समस्या इसको फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम बोलते हैं कि अकर्तावादी दर्शन के अंदर कर्तावाद की बातें आ कैसे गई। अकर्तावादी दर्शन के अंदर आपने कर्तावाद प्रवेश कैसे कर दिया। कुछ बोलने के पहले मैं बोलता हूं, आप जो बोल रहे हैं नहीं करेंगे, मैं बोलता हूं करेंगे। परमर्शी हमारा मंगल करेंगे, आवागमन हमारा दूर करेंगे, मेटो सकल विभाव वे हमारा करेंगे। अरे मैं क्या कहूं, टोडरमल जी साहब ने लिखा है ना, अर्हंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। उनसे अधिक बुद्धिमान तो मैं नहीं हूं, मैं तो बहुत तुच्छ जीव हूं अपने आप में। उनने तो लिखा है ना, अर्हंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। उनने उसमें लौकिक प्रयोजन की सिद्धि तक बताई। तो अर्हंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि होती है कि नहीं होती है? नहीं साहब, ये तो भक्तियां गलत हैं, ये पूजाएं गलत हैं, जिस प्रकार की ऐसी शास्त्र में बात आए वे शास्त्र गलत हैं, ऐसा थोड़ी हम मानते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार कैसा लोक व्यवहार है? बहुत सफल हो गए साहब, बहुत ऊंचाई। नहीं साहब, आपकी ही कृपा है, सब आपका ही आशीर्वाद है। किसी के पैर छुए, बहुत बहुत आगे बढ़ गए। नहीं साहब, आप ही का आशीर्वाद है, सब इन्हीं की कृपा से हो गया। कोई अपने इंडिया में कितने ही आगे बढ़ जाए, लेकिन पैर छूता तो क्या बोलता है? सब कुछ आप ही का आशीर्वाद। कितने ही लाखों करोड़ों का धंधा कर ले गए, लेकिन बड़ों के पैर छूता तो क्या बोलता है? सब कुछ आपका ही आशीर्वाद है। अच्छा, दोनों लोग जानते हैं, दोनों लोग जानते हैं, छूने वाला और जो पैर छुड़वा रहा है उसको भी पता है कि इसमें मेरा किया धरा रंच मात्र नहीं। छूने वाला जानता है मैं बोल भले ही रहा हूं, लेकिन इनका किया धरा लेकिन उसके बाद भी बोल रहा, सालों से बोलते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्या सब कुछ किसकी कृपा है साहब? मास्टर जी के पैर पड़े साहब, आप ही की कृपा है कि इतने आगे बढ़ गए। आप नहीं होते तो हम तो। ये भक्ति की भाषा है। हम जब पूजन करते हैं तो हम भक्त बन के पूजन करते हैं। हम क्या बन के पूजन करते हैं? भक्त बन के पूजन करते हैं। भक्ति कहते ही उसे हैं कि जहां आपका सर्व अहंकार नष्ट हो जाए। सर्व अहंकार जहां आपका नष्ट हो जाए कि साहब जो कुछ हमारे जीवन में है, हे जिनेंद्र देव आपका ही प्रताप है। जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, हम स्वस्थ हैं आपका प्रताप है, हमारे पास पैसा है आपका प्रताप है, हमारे पास बुद्धि है आपका प्रताप है, हमारी रुचि धर्म में है आपका प्रताप है, थोड़ा सा सूक्ष्म ज्ञान है आपका प्रताप है। ये भक्ति की भाषा है। अब कोई व्यक्ति भक्ति की भाषा को, व्यवहार की भाषा को निश्चय की भाषा में लगाए और कोई निश्चय का अतिरेक करे और बोले भक्ति की भाषाएं तो गलत हैं, सारे के सारे भक्ति प्रधान ग्रंथ गलत हैं, सारी की सारी जिनवाणियां गलत हैं, ऐसी बात नहीं है। भक्ति कहते ही उसे हैं आप पूरे समर्पित हो जाओ, मतलब पूरे हथियार डाल दो, जो कुछ है साहब आपको ही है। हम चल रहे हैं आपके कारण चल रहे हैं, घूम रहे हैं आपके कारण घूम रहे हैं, बोल रहे हैं आपके कारण घूम रहे हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध भक्ति है, पारस प्यारा आता है ना भक्ति में, बहुत बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। अच्छा, ये तो चिंतामणि पार्श्वनाथ है, और बड़ी प्रसिद्ध भक्ति है, सबको याद होती है, लगभग लगभग सबको याद होती है, आपको भी याद होगी। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो क्या लगता है क्या होगा? है मेटो मेटो जी, अब मेटे कि नहीं मेटे? चिंतामणि में बैठे हो, चिंतामणि पारसनाथ में बैठे हैं, अब क्या होने वाला है बोलो? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट। मेटेंगे कि नहीं मेटेंगे? ऐसा थोड़ी होता है।
पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से संकट मिट देंगे? अरे पार्श्वनाथ भगवान सारे के सारे संकट मिट देंगे। जितने संकट इस विश्व में हैं सारे के सारे संकट इनकी शरण में आकर के मिटेंगे। इनकी शरण से दूर जाओगे और संकट गले पड़ जाएंगे, और इनकी शरण में आओगे तो सारे के सारे संकट मिट जाएंगे। ये गारंटेड बात है। कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? टेक्निकल, चलो करणानियोग की अपेक्षा बात करो, भक्ति हटानी करणानियोग की अपेक्षा बात करो। जिन मंदिर आओगे तो कौन सा उपयोग होगा? शुभोपयोग। शुभोपयोग से कौन सी प्रकृतियां बनेंगी? पुण्य प्रकृतियां। पुण्य प्रकृति से संकट आएंगे कि संकट मिटेंगे? तो संकट मिटेगी नहीं मिटे? किस कारण से मिटे? मंदिर आने से मिटे कि नहीं मिटे? और ये तो संकट जैन दर्शन में संकट है नहीं, संकट तो अपना संसार है। तो जिन मंदिर आकर के परिणाम कौन से हुए? कि शुभ हुए। पुण्य कौन सा बना? कि सामान्य नहीं, विशेष और सातिशय पुण्य बना। उस पुण्य के कारण से आगे ऐसा निमित्त मिलेगा कि शुद्ध उपयोग हो जाएगा, और शुद्ध उपयोग के कारण से संसार का पूरा संकट मिट जाएगा। तो ये चैन देखेंगे तो पार्श्वनाथ से ही सारे के सारे संकट मिट गए। लेकिन यदि निश्चय की अपेक्षा ऊपर ला करके देखेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान ने कोई रोल नहीं निभाया, इस भजन में भी निभाया। सुबह बात चल रही थी, टू वे ट्रैफिक की बात हो रही थी, वन वे की जगह भक्ति को टू वे कर दो। भक्ति को वन वे मत करो, इस भक्ति को टू वे करो। एक भक्त है और एक पार्श्वनाथ है, दो लोगों के बीच में बात चलती है। भक्त बोलता है तुमसे लागे लगन। नहीं, अब ब्रेक है इसमें, अब इसमें ब्रेक है, अब ब्रेक है इसमें। अब पार्श्वनाथ बोलते हैं, ये तो भक्त ने अपनी बात रखी, क्या रखी? तुमसे लागी लगन। अब देखो मुमुक्षुओं के पार्श्वनाथ ने क्या बोला? क्या बोला? ले लो अपनी शरण। क्या गजब हो गया। यहां क्या बोला? तुमसे, साहब आपके प्रति राग जगता है, आपकी भक्ति करने का राग पैदा होता है, मन होता है 24 घंटे आपकी पूजा पाठ स्तुति करते रहें। हाँ, तो पार्श्वनाथ भगवान का क्या उत्तर आया? ले लो मेरी शरण में आकर के कुछ होने वाला। अरे अगर तुम्हें मेरी शरण में आना है तो अपनी शरण के अंदर ले लो अपनी शरण। तो दोनों ने क्या बोला? पारस प्यारा, और दोनों के संकट मिट गए। अब मेटो का मतलब वहां मेट दो वाली बात नहीं है। अरे मिट गए संकट, मेटो जी संकट, हमारा संकट तो अब मिट चुका है। ये जैन दर्शन की अपेक्षा का रास्ता है। ये भक्ति साहित्य को ऐसे उड़ा मत देना। अब मैं कहां किन आचार्य के नाम लूं? आचार्य कुंद के तक ऐसे शब्द हैं कि आप पढ़ करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और मैं आचार्य कुंद का नाम इसलिए लेता हूं कि संपूर्ण जैन दर्शन के सबसे बड़े अनुशासनकर्ता, प्रतिष्ठाएं करने वाले, विधि कानून बनाने वाले, श्रावकाचार बताने वाले, श्रमणाचार बताने वाले, कर्म सिद्धांत बताने वाले, 12 भावना बताने वाले, ऐसा कोई विषय नहीं है जो आचार्य कुंद ने ना बताया हो। उन आचार्य कुंद के भी भक्ति के वश आकर के जो शब्द निकलते हैं वे भगवान के प्रति सर्व समर्पण होकर के शब्द निकलते हैं, और नहीं निकलते हैं जब निश्चय की अपेक्षा करते हैं तो आचार्य कुंद तो कलम लिख करके तोड़ दें, ऐसे आचार्य बोला। मतलब नहीं होती है, फांसी की सजा होती ना, फांसी की सजा होती तो कलम लिख करके तोड़ दी जाती है। आचार्य कुंद उस कैटेगरी के फिर आचार्य हैं। अब इस प्रकरण में संयम की बहुत अधिक महिमा है। संयम बिना दर्शन और बिना ज्ञान के हो नहीं सकता। चारित्र जो है वो बिना दर्शन और बिना ज्ञान के हो नहीं सकता। ज्ञान तब तक सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए। सम्यक दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक आत्मश्रद्धान नहीं हो जाए। समझ आई कि नहीं आया? आत्मश्रद्धान के दम पर ही ये रिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब आचार्य कुंद के शब्द तो आप सुनो तो आश्चर्यचकित हो जाओ। उन्होंने तो चलता फिरता मुर्दा बोला। बोलो, जिसको सम्यक दर्शन नहीं है, प्राकृत में मूल शब्द है चल सबहो। चल सबहो आचार्य कुंद देव का अष्टपावड़ में ये शब्द है। गाथा को तो समय हो गया, मुझे बहुत भय लग रहा है, लेकिन आचार्य कुंद की बात आप सुनो तो आपका तो कलेजा कांप जाए। ऐसे शब्द उन्होंने लिखे हैं। जीव विमुक्को सबो, दंसण मुक्को भी होई चल सबो। क्या बोला? समझ आई कि नहीं आया? मुर्दा किसे कहते हैं जगत में? मुर्दा, लाश किसे बोलते हैं? जिसके अंदर जीव नहीं पाया जाए, जिसके अंदर प्राण नहीं पाया जाए, उसे क्या बोलते हैं? मुर्दा। जीव विमुक्को सबो, शव उसे कहते हैं जो जीव से विमुक्त होता है। दंसण मुक्को भी होई चल शबो, जो दर्शन से विमुक्त है वे कैसे हैं? चलते फिरते मुर्दे की श्रेणी में रखा है। इसलिए जैन दर्शन में सबसे अधिक महिमा सम्यक दर्शन की बताई गई है।
इसलिए चरणानुयोग सिखाया जा रहा है। बिना चरणानुयोग की भूमिका बने सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना दुर्लभ है, बिना विशुद्धि बने सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना दुर्लभ है। आचार्य कुंद तो इतने में उनका मन नहीं भरा, एक लाइन उन्होंने आगे और लिखी, एक लाइन आचार्य कुंद देव ने इसी गाथा के अंदर और लिखी। वो लाइन बोल के मैं आपको पूरी बात यहाँ खत्म करता हूँ। क्या गाथा बोली थी मैंने? जीव विमुक्को सबो दंसण मुक्को विभोई चल सबो, सबो लो अपूज्यो दंसण मुक्को लोगोत्तरम में। बोले जो शव होता है वो तो लोक में अपूज्य होता है। किसी की मृत्यु हो जाए तो घर जाओ तो सूतक लग जाए, एक दिन का सूतक लग जाए। घर में कोई आदमी मर जाए तो 13 दिन का सूतक लग जाए। आत्महत्या करके मर जाए तो 6 महीने का सूतक लग जाए। तो बोले जो शव होता है वो तो लोक में अपूज्य होता है, अपवित्र होता है। दंसण मुक्को लोगोत्तरम्मी, दर्शन से विमुक्त जीव इस संसार में तो अपवित्र है ही, लेकिन अगले भाव में भी वो अपवित्र ही रहने वाला है। इस संपूर्ण युवा शिविर का एकमात्र प्रयोजन दर्शन, सम्यक दर्शन की ओर लक्ष्य और वंदे तद्गुण लब्धये। इसके अलावा आपके कोई दूसरे उद्देश्यों की मजा आएगा 3 दिन तो वो अपना प्रयोजन गलत है। ये मजे वाला शिविर, ये तो अनंत आनंद वाला शिविर है, ये छोटे मोटे आनंद वाला शिविर नहीं है। रिद्धि की चर्चा अपन को करनी, आज तो अपन को 40 मिनट ही मिले हैं, शेष चर्चा अपन कल के व्याख्यान में विस्तार से करेंगे। अभी विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। हाँ, जिनवाणी स्तुति।